चार प्रकार के आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का पावन उपदेश श्री सुखदेव जी महाराज को, श्री सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित को प्रदान किया। राजन परीक्षित ने कहा कि भगवान मैं तो गृहस्थाश्रमी हूं और एक गृहस्थ के लिए मुक्ति का क्या मार्ग होता है, ये आप मुझे उत्तर प्रदान करिए। राजन परीक्षित ने प्रश्न किया है सप्तम स्कंद के उत्तरार्ध में कि एक गृहस्थ के लिए मुक्ति का क्या मार्ग है। जब चारों प्रकार के आश्रमों का प्रसंग राजन परीक्षित ने श्रवण किया तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, गृहस्थ के लिए अगर मुक्ति का मार्ग है, गृहेषु स्थितो राजन क्रिया कुर्वन् गृहस्थितो वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनिम्। एक गृहस्थ के लिए मुक्ति का मार्ग है हरिनाम संकीर्तन करना, प्रभु के नाम का आश्रय लेना, वासुदेवार्पणम साक्षात उपासीत महामुनिन, जीवन की हर क्रिया को, हर कर्म को भगवान का मान करके करना, ये गृहस्थ के लिए सर्वोच्च मुक्ति का उपाय है। भाई लोग व्यापार करें तो ये भाव रख करके करें कि मैं प्रभु की सेवा का कार्य कर रहा हूं। माताएं बहनें प्रसाद बनाएं तो भोजन बनाएं तो ये भाव रखे कि मैं भोजन नहीं बना रही, मैं भगवान के लिए प्रसाद बना रही हूं। अपने जीवन के हर कर्म में, अपने जीवन की हर क्रिया में भगवान का स्मरण रखना, भगवान को समर्पित करना। वासुदेवार्पणम साक्षात उपासीत महामुनि, बिल्कुल स्पष्ट कहा है सुखदेव जी ने। ग्रहेषु स्थितो राजन, जो गृहस्थी में है जीव, उनके लिए मुक्ति का मार्ग है हर क्रिया को भगवान को, हर कर्म को भगवान को समर्पित करना और दिन रात प्रभु का सुमिरन करना, भगवान की भक्ति करना। इस मार्ग का आश्रय लेने से जीव भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए महाराज इन प्रसंगों के माध्यम से बार बार एक ही संकेत मिलता है कि कलयुग में नाम का आश्रय सर्वोच्च है। और मैं तो ये कहता हूं कि आजकल आप लोग वो कराते हो ना, क्या बीमा, इंश्योरेंस, सब चीज का इंश्योरेंस होने लग गया आजकल। घर का, गाड़ी का और तो और शरीर का भी होने लग गया। लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, और उसका लाभ क्या, लाइफ इंश्योरेंस का लाभ मिलता है आपके जाने के बाद दूसरों को। भाई उस बीमे का लाभ कब मिलता है, जब आप चले जाते हो तो आपके पीछे जो दूसरे लोग हैं उनको मिलता है। तो मैं कहता हूँ आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो, घर का इंश्योरेंस कराते हो, लाइफ का, शरीर का इंश्योरेंस कराते हो, तो एक इंश्योरेंस अपनी आत्मा का भी करा लिया करो, और वो इंश्योरेंस है नाम का बीमा। जिसने भगवान के नाम का बीमा करा लिया ना महाराज, वो इंश्योरेंस तो आपको पता नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आपके जाने के बाद भी किसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जिसने नाम का पक्का बीमा करा लिया, इधर महाराज नाम का बीमा हुआ और ऊपर आपके लिए व्यवस्था तैयार हो जाएगी, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय की बात है। और फिर नाम के बीमा के गारंटर भी भगवान ही है। दूसरे गारंटर तो बदल सकते हैं पर भगवान बदल नहीं सकते। इसलिए कलयुग में नाम का इंश्योरेंस कराओ, नाम का बीमा कराओ। कई बार लोग कहते हैं महाराज सुबह सुबह की चाय अगर अच्छी नहीं बने, तो देखा है मैंने भाई लोगों को कहते हैं चाय बिगड़ जाए तो साहब हमारा सवेरा बिगाड़ दिया, सुबह बिगड़ गई। कहते हैं ना, ये चाय बिगड़ जाए, थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, शक्कर कम ज्यादा हो जाए तो सवेरा बिगाड़ दिया। और सब्जी बिगड़ जाए महाराज तो दिन बिगड़ गया। हाँ, सब्जी बिगड़ जाए तो दिन बिगड़ गया। और अचार अगर बिगड़ जाए तो पूरा साल बिगड़ गया।
जब आपको इतना ज्ञान है कि चाय बिगड़े तो सवेरा बिगड़ जाता है, सब्जी बिगड़े तो दिन बिगड़ जाता है, अचार बिगड़े तो साल भर वही अचार खाना पड़ता है, साल बिगड़ जाता है, तो एक समझ और दिमाग में बिठा लो कि अगर जीवन की समझ बिगड़ गई, भगवान का नाम नहीं लिया, तो जीवन भी बिगड़ जाता है, मनुष्य देह भी बिगड़ जाती है। इसलिए लोग कहते हैं ना समय नहीं है, समय नहीं है। किसी से कहो भैया सत्संग में नहीं आ रहे हो, भजन में नहीं आ रहे हो, बोले महाराज समय नहीं है। समय तो सबको ही 24 घंटे मिला है, न किसी को कम न किसी को ज्यादा। समय नहीं है, समय तो है, मैं कहूंगा समझ नहीं है। क्योंकि जिनको समझ है वो अपनी दुकान छोड़ करके भगवान के सत्संग में बैठे हैं, और ये निश्चय है कि जिन्होंने दुकान का मोह छोड़कर इस निम्बाड़ा की धरती में कथा पांडाल में आकर दुकान छोड़कर और 2 कानों को संभाला है, उनकी दुकान ठाकुर जी आकर के संभाल लेंगे, उनका व्यापार, उनकी दुकान भगवान संभाल लेंगे। अगर आपने 2 कानों को संभाल लिया, इन 2 कानों को भगवान की कथा सुना दी, भगवान के भजन सुना दिए, तो फिर दुकान संभालने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और यही गृहस्थाश्रम के लिए मुक्ति का मार्ग है।